नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के आर्ट स्टूडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन स्केलेटन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे शरीर में टोटल कितने बोन्स होते हैं, कितनी हड्डियां होती हैं। तो जो हम अपने शरीर के हड्डियों के बारे में स्टडी करते हैं उसमें हम लोग बोन्स को कैसे काउंट करते हैं उसको बेसिकली हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट को हम लोग नाम दे देते हैं एक्सियल स्केलेटन और दूसरे वाले पार्ट को नाम देते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन हम किसको बोलते हैं, जैसे कि सेंट्रल पार्ट हम लोग अभी अपने आप को देखें, ये जो सेंट्रल वाला पार्ट हमारा होता है ये हेड से लेके नीचे तक, इसको हम लोग बोलते हैं बीच वाले पार्ट को एक्सियल स्केलेटन, जो एक्सिस के अलोंग हमारे हो। और ये जो हमारा हाथ और पैर हो गया इसको बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। मतलब जो हमारे एक्सिस के अलावा बाकी के जो पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें हमारा हाथ आ जाते हैं दोनों और दोनों पैर। इन दोनों हाथ और पैर के अलावा बाकी जो बीच का एक्सिस वाला पार्ट होता है, ये बीच का हमारा स्टमक, रिबकेज सब मिला के इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल पार्ट। तो देखते हैं कि एक्सियल पार्ट में क्या क्या आता है। तो एक्सियल पार्ट में हमारा पहले आता है स्कल वाला पोर्शन। एक्सियल पार्ट में हमारा क्या आता है, पहले ये स्कल वाला पोर्शन। उसके बाद क्या आता है ईयर ऑस्कल। ईयर ऑस्कल मतलब कान के अंदर जो तीन तीन हड्डियां होती है हमारे कान में। कान को हम लोग तीन पार्ट में करके डिवाइड करके पढ़ते हैं, आउटर एयर, मिडिल एयर और इनर एयर। तो मिडिल एयर में ना तीन तीन शरीर में हमारे छोटे छोटे हड्डियां होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ईयर ऑसिकल। उसके बाद हमारा क्या आता है वेंट्रल कॉलम या फिर वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जिसको हम लोग बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। ये वाला जो देखते हैं ना पीछे, ये जो हड्डी निकला रहता है ऐसे टेढ़ा टेढ़ा एस शेप का ऐसे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। और वर्टिब्रल कॉलम के अलावा वर्टिब्रल कॉलम आगे से आगे पीछे से ऐसे, वर्टिब्रल कॉलम इधर से स्टार्ट होता है, उसके आगे जो हड्डियां आगे निकलती है, हड्डियां ऐसे हमारे सामने जो दिखती है ये वाली हड्डियां, इनको हम लोग क्या बोलते हैं रिब केज। ये जो आगे ऐसे ऐसे आके मिल जाती है ना, देखिए हमारे शरीर से पीछे से ऐसे, पीछे वाली हड्डी से ऐसे निकल के आगे सामने आके मिल जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं रिब केज। इसको क्या बोलते हैं रिब केज, जिसको हम लोग रिब्स। और रिब्स आगे पीछे से ऐसे, पीछे से निकल के आ रही है, पीछे से निकल के आने के बाद आगे जहाँ पे आके मिलती है, यहाँ पे ये जो बोन होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टर्नम। आगे का ये जो बोन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टर्नम। तो बेसिकली हमारे एक्सियल स्केलेटन में स्कल होता है, ईयर ऑसिकल होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, और चौथे नंबर पे हम लोग क्या बोल सकते हैं रिब्स और स्टर्नम। तो हम लोग सेपरेटली देखने वाले हैं हर एक पार्ट्स को। जैसे हम लोग स्कल को अगर फोकस करें, स्कल में क्या क्या आता है, स्कल में हमारा आता है क्रेनियम। स्कल में क्या आते हैं हमारे क्रेनियम बोन्स। अब जैसे हमारे स्कल है, खोपड़ी है, खोपड़ी को छुपाने, खोपड़ी के अंदर हमारा क्या है दिमाग है। अब दिमाग एक मस्कुलर पार्ट होता है, दिमाग जो हमारा ये है ये एक मस्कुलर पार्ट है, मांसपेशियों से बना है। तो अगर हम लोग ऐसे वैसे चलते रहते तो हमारे सर पे कुछ गिर गया या फिर थोड़ा सा भी हम लोग किसी को मारते हैं तो मसल्स में हमारे बहुत ज़्यादा चोट लगती है। तो हमारे ब्रेन को सेव करने के लिए नेचर से हम लोग को क्या प्रोवाइड हुआ है, इसके ऊपर क्या रहता है स्कल रहता है। और स्कल किस लिए रहता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे आगे वाले ये जो आगे का हिस्सा है जिसको हम लोग ललाट बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रंटल बोन। जैसे क्रेनियम बोन्स में टोटल कितने बोन होते हैं 8 बोन्स। क्रेनियम में टोटल कितने बोन्स होते हैं 8 बोन्स, 8 बोन्स। आगे से एक बोन रहता है, ये आगे वाला पार्ट देख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रंटल। फिर ये आगे से इतना खत्म होने के बाद ये वाला पोर्शन, ये वाला ऊपर का जो ऐसे ऐसे दो निकला रहता है जिससे हम लोग सींग देखते हैं, सींग जहाँ से निकला रहता है वो कौन से पार्ट से निकला रहता है पैराइटल वाले से। तो पैराइटल के पीछे जो रहता है ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑसिपिटल। और ऑसिपिटल के ठीक नीचे से हम लोग प्रोटेक्शन चाहिए, हमने हम ऊपर से प्रोटेक्शन दे दिए, ऊपर से आगे से फ्रंटल हो गया, ये ऊपर हो गया पैराइटल, उसके पीछे हो गया ऑसिपिटल। तो हमने आगे से तो ऊपर से तो हमने सेफ्टी दे दिया ब्रेन को, इसको साइड से भी तो सेफ्टी चाहिए। तो साइड से सेफ्टी के लिए इसके पास क्या रहता है टेम्पोरल। एक ये हो गया टेम्पोरल और ये हो गया टेम्पोरल। तो हमारे पास दो टेम्पोरल बोन्स होते हैं और दो पेराइटल बोन्स होते हैं। दो टेम्पोरल बोन्स होते हैं और दो पेराइटल बोन्स होते हैं, एक फ्रंटल होता है और एक ऑसिपिटल। अब हमने चारों तरफ से इसको कवरिंग दे दी, दिमाग को हम चारों तरफ से सेव कर लिए। मैंने टेम्पोरल मतलब साइड से भी हमने सेव कर लिया, आगे से भी, पीछे से भी, ऊपर से भी। अब क्या बच गया, इसको नीचे से भी तो प्रोटेक्शन चाहिए होती है। अब ब्रेन को नीचे से भी तो प्रोटेक्शन चाहिए, तो नीचे से इसको सेव करने के लिए क्या रहता है इथेमॉइड। नीचे से क्या सेव करने के लिए रहता है एथेमॉइड और सिग्मॉइड। जैसे अगर मैं ब्रेन का ओवरव्यू बनाऊं, ये वाला पोर्शन क्या रहेगा फ्रंटल, यहाँ से ये क्या रहता है पेराइटल, इधर क्या रहता है ऑसिपिटल, इधर क्या रहता है ऑसिपिटल। अब यहाँ पे हमारा रहता है एथेमॉइड और यहाँ पे रहता है सिग्मॉइड और इधर रहता है
इथेमॉइड। यहाँ क्या रहता है, इथेमॉइड। अगर ब्रेन का फ्रंटल व्यू देखे तो इसके बाद क्या आता है, हमने ब्रेन को पूरी तरह से सेव कर लिया। ब्रेन के बाद हमने अपना क्रेनियम बोन्स बना लिए। ब्रेन के जितने बोन्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोन्स। क्रेनियम के बाद आता है हमारा ये फेशियल वाला पार्ट। फेस पे भी तो हमारे बहुत सारे बोन्स रहते हैं, तो इन सारे बोन्स को हम लोग काउंट करते हैं कैसे, और इसको नाम देते हैं हम लोग फेशियल बोन। अब फेशियल बोन में क्या क्या रहता है, नंबर ऑफ 14 होते हैं। फेशियल बोन कितने होते हैं, 14 बोन्स, जिसमें से पहला क्या होता है, नेजल। अब जैसे फ्रंटल बोन में हमने नंबर काउंट किया था 8 में हम नंबर काउंट कर लेते हैं। पहले वाले बोन का नाम फ्रंटल, और फ्रंटल कितना होता है, 1 होता है। दूसरा क्या होता है, पैराइटल, ये वाला पार्ट। पैराइटल कितने होते हैं, 2। टेम्पोरल कितने होते हैं, 2। ऑसिपिटल 1, स्फेनॉइड 1 और एथेमॉइड 1। 1 2 3 5 6 7 8, हमने 8 काउंट कर लिए कितने, क्रेनियम बोन्स। क्रेनियम बोन्स के बाद क्या आता है हमारा, फेशियल बोन। फेशियल बोन हमारे कितने होते हैं, 14। फेशियल बोन कितने होते हैं, 14। फेशियल बोन में जैसे हम लोगों ने देखा, फेशियल बोन में एक यहाँ पे आंख के अंदर देखो, अगर कभी हमने कंकाल देखा होगा, अगर चलता फिरता कंकाल लैब्स वगैरह में देखे रहेंगे, ये आंख के बाद ये मस्कुलर पार्ट हटा देते हैं, यहाँ गड्ढा दिखता है, यहाँ पे गड्ढा दिखता है, तो वहां पे बोन्स होते हैं। यहाँ पे होता है हमारा नीजल बोन्स, इधर होता है ह्यूमर, ये वाला पोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक को हम लोग और क्या बोलते हैं, चीक बोन। जाइगोमेटिक वाला ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चीक बोन। तो जैसे हम लोगों ने देखा, इधर हम लोग देखते हैं नेजल वाला, ये नाक के पास 2 बोन्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नेजल। मैक्सिला क्या होता है, ऊपर वाला, हमारे पास 2 जॉ है ना, हमारे पास जॉस 2 है, एक नीचे वाला जॉ और एक ऊपर वाले जॉ। तो ऊपर वाले जॉ जिसपे हम लोग का पैलेटाइन रहता है, जिसपे हमारा पैलेटाइन रहता है, हमारा जीभ टंग बार बार जिस रूफ पे जाके चिपक जाता है, उस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिला। और नीचे ये जो हिलता रहता है इसको क्या बोलते हैं, मैंडिबल। ये जो हिलता रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैंडिबल। ये भी एक फेशियल बोन है, मैक्सिला भी फेशियल बोन है। अब मैक्सिला के 2 पार्ट होते हैं, अगर मैं इधर से इसको काट दूं, एक इधर रहता है मैक्सिला और एक इधर रहता है मैक्सिला। तो मैक्सिला भी नंबर में 2 होते हैं, ह्यूमर भी 2 होते हैं, नेजल भी 2 होते हैं और जाइगोमेटिक भी 2 होते हैं। जबकि मैक्सिला यहाँ से स्टार्ट होके, इस वाले पोर्शन से स्टार्ट होके, ये पूरा का पूरा क्या है, आपका मैक्सिला है। तो मैक्सिला नंबर में 1 होता है। हमने देख लिया नेजल 2 है, मैक्सिला कितना है, 2 है, और जाइगोमेटिक भी 2 है। जाइगोमेटिक को और क्या बोलते हैं, चीक बोन। लैक्राइमल, आंख के पास, हम लोग के आंख के पास टीयर्स जहाँ से आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीयर ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। टीयर ग्लैंड हमारे आंख में प्रेजेंट रहती है, यहाँ पे, यहीं पे हमारे टीयर ग्लैंड के पास क्या रहता है, लैक्राइमल। यहीं पे क्या रहता है, लैक्राइमल बोन्स। यहीं पे क्या रहता है, लैक्राइमल बोन्स। और लैक्राइमल बोन्स एक इस वाले आंख के पास और एक इस वाले आंख के पास। लैक्राइमल बोन्स में कितनी है, 2। नेजल 2 है, ह्यूमर 2 है, और मैक्सिला भी आपके 2 है, और मैंडिबल 1 होता है। मैंडिबल के बाद क्या आता है हमारा, नेजल कॉन्चे। नेजल कॉन्चे भी हमारे कितने होते हैं, 2 होते हैं, लेकिन कॉन्चे 3 होते हैं। कॉन्चे कितने होते हैं, 3 होते हैं, लेकिन बोन्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। उसके बाद क्या आता है, उमर। वोमर, यहाँ पे छेद, अगर नाक को ऐसे काट दिया जाए तो यहाँ पे क्या आता है, वोमर। वोमर के बाद क्या आता है, मैंडिबल, ये वाला मैंडिबल। बात आती है स्फेनॉइड और ऑसिपिटल की। जैसे आप नाक को काट के हटा दोगे तो ब्रेन को प्रोटेक्शन के लिए क्या आ जाता है आपका, स्फेनॉइड और एथेमॉइड। उसके बाद क्या आता है हमारा, जाइगोमेटिक को हमने और क्या नाम किया है, चीक बोन। और एथेमॉइड किसको किसको जोड़ता है, देखो, एथेमॉइड टीयर ग्लैंड्स प्रेजेंट, टीयर ग्लैंड्स कहां प्रेजेंट रहते हैं, एथेमॉइड में। उसके बाद क्या आता है हमारा, पैलेटाइन हो गया, नेजल कॉन्चे हो गया, और मैंडिबल हो गया। अब ये मैंडिबल हमारे शरीर का ना स्ट्रॉन्गेस्ट फेशियल बोन है, स्ट्रॉन्गेस्ट फेशियल बोन है। अगर पूरे फेस पे सबसे हार्डेस्ट बोन की बात किया जाए तो क्या है, मैंडिबल। और इकलौते ये 2 बोन है, कान में ईयर ऑसिकल्स हो गए आपके, और ये मैंडिबल। पूरे हेड रीजन में बस 2 ही ये चीज है जिसको हम लोग मूवमेंट करा सकते हैं ना। आपका जैसे मैं बोलूँ, आप क्रेनियम बोन्स को आप हिला सकते हैं क्या, अपने मर्जी से नहीं हिलेगा। आप पूरा सर हिलाएंगे तो हिल सकता है, लेकिन मैंडिबल क्या है, इकलौता फेशियल बोन है जो पूरे हेड रीजन में, जो खुद हम लोग हिला सकते हैं। अब बोलने के लिए आप देखिए, नीचे का जबड़ा ऐसे हिलाइए, नीचे का जबड़ा हिलता है, लेकिन ऊपर का आप लोग हिला सकते हैं क्या, कोई मार दिया टूट गया तो ही हिलेगा, नहीं तो ऐसे नहीं हिलने वाला। तो ये क्या होता है, इकलौते 2 बोन्स होते हैं। उसके बाद हमारे क्या आते हैं, ईयर ऑसिकल्स, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, ऑडिटरी कैप्सूल। ये नंबर में कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब ईयर की हम लोग जब स्टडी करते हैं, तो ईयर की जब स्टडी करते हैं तो कितने हो जाते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर ईयर, इधर क्या बोलते हैं, मिडिल ईयर, ये वाला आउटर ईयर, मिडिल ईयर, और इसको बोलते हैं इनर ईयर। ये जो ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट रहती है वो कहाँ प्रेजेंट रहती है, मिडिल ईयर में। ईयर ऑसिकल कहाँ प्रेजेंट रहती है, हमारे मिडिल वाले ईयर में।
मिडिल वाले ईयर में। और ईयर ऑसिकल का काम क्या होता है, जैसे हमारा आउटर ईयर क्या करता है, अगर हमने कुछ बोला तो आप कैसे सुनते हैं, मान लीजिए आगे सामने से कोई बोल रहा है तो हम तो सुन लेते हैं, लेकिन पीछे से कोई बोलता है तो हमको आवाज क्लियर नहीं आती। क्यों? क्योंकि जब हम बोलते हैं ना, बोलने के बाद आउटर ईयर क्या करता है, उस आवाज को कैच करके उसको अंदर भेजता है एम्पलीफाई करने के लिए। आउटर ईयर क्या करता है, आवाज को बाहर से सराउंडिंग से कैच करके अंदर की तरफ भेजेगा, और जो मिडिल ईयर में क्या होती है, आवाज एम्पलीफाई होती है। आवाज क्या होती है, एम्पलीफाई होती है। एम्पलीफाई होने के बाद धीरे धीरे वो आगे जाके आपके ईयर ऑसिकल्स, ईयर कॉन्ची में जाके एक्सप्रेट होने लगती है, जिसके वजह से हमको सुनाई देने लगता है। तो जब ईयर का डायग्राम पढ़ेंगे तब हम क्लियरली जानेंगे पूरा मैकेनिज्म हियरिंग का। ईयर का डायग्राम जब पढ़ेंगे तब हम पूरी तरह से जानेंगे कि ईयर कैसे काम करता है, कैसे हमको सुनाई देता है। तो बात आती है ईयर ऑसिकल्स में नाम कैसे, जैसे इधर आपका रहता है ऐसे कुछ रहेगा, यहाँ पे क्या रहता है मेलियस, इसके बाद यहाँ पे रहता है आपका हैमर टाइप का इनकस, और इसके बाद यहाँ पे रहता है हॉर्स के शू टाइप की तरह ईयर स्टेपिस। तो पहले वाले को हम लोगों ने क्या नाम दिया, मेलियस। मेलियस सबसे आगे रहेगा, और इसका दूसरा नाम क्या है, हैमर, क्योंकि ये हैमर टाइप का दिखता है। इसका काम क्या रहता है, जैसे एनविल आपका रहता है ना, तो एनविल पे क्या करना रहता है, इसको ऐसे मारना रहता है। आवाज ये उस पे क्या करता है, हिट करता है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन ज्यादा बढ़ने लगती है। मतलब इसका एक काम क्या है, तीनों का एम्पलीफाई करना आवाज को। तो ये कैसा रहता है हैमर सेट का, दूसरा कैसा रहता है इनकस एनविल सेट का, और तीसरा स्टेपिस कैसा रहता है स्ट्रिप सेट का। स्ट्रिप घोड़े की स्ट्रिप देखा है, जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा, जहाँ पे हीरो वगैरह चढ़ते हैं तो पैर के पास कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसपे वो लोग पैर रख के चढ़ते हैं। इसी शेप का क्या रहता है आपका स्टेपिस, और इसी को नाम क्या दिया हमने, स्टेपिस। बात आती है कि पेपर में जब ये पूछता है तो पूछता है आपसे 3 पेयर्स या फिर 6 इन नंबर। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये पेयर्स 3 होते हैं। पेयर्स कितने होते हैं, एक पेयर लिए, एक इस कान में एक इस कान में, तो पेयर्स 3 होते हैं। लेकिन नंबर की बात किया जाए तो नंबर में कितने होते हैं, 6 होते हैं। नंबर में कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो मेलियस कितना हो गया, एक इस कान में एक इस कान में, इनकस भी और ये भी। अब आपको क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछता है इसका शेप कैसा होता है, नंबर में कितने होते हैं। बात आती है इसकी प्रीकॉन्शियस की, मतलब ये डेराइव कहाँ से हुए हैं, डेराइव ये किस बोन से बने हैं। तो पहली बात आती है मेलियस की, तो मेलियस किससे बना है, आर्टिकुलेट बोन से, आर्टिकुलरी बोन से। अगर दूसरे की इनकस की बात की जाए तो इनकस किससे रहता है, क्वाड्रेट बोन से। और तीसरे वाले की बात आए, इसका क्या रहता है, क्वाड्रेट बोन, और तीसरे वाले की बात है ये रहता है हायोमैंडिबुलर बोन से, हायोमैंडिबुलर से। तो बात आती है प्रीकॉर्डियल की, ये किससे है, आर्टिकुलेट बोन से, ये क्वाड्रेट बोन से, और ये हायोमैंडिबुलर बोन से। ये क्या है इससे, जिससे ये तीनों बोन्स डेराइव हुए हैं। अब ईयर ऑसिकल हो गया, स्कल हो गया, फेशियल बोन हो गया। अगर बात किया जाए कि टोटल हेड रीजन में बोन्स कितने होते हैं, हमने अपने क्रेनियम बोन्स काउंट कर लिए, फेशियल बोन काउंट कर लिए, 2 हो गए। उसके बाद ईयर ऑसिकल काउंट कर लिए, खत्म हो गया कि अभी कुछ बचा है। तो हमारे टोटल अगर हेड रीजन में बात किया जाए फेशियल और क्रेनियम बोन्स को मिला के, तो टोटल नंबर कितना होता है, 22। ये कौन से है, फेशियल और क्रेनियम बोन्स। अब क्रेनियम बोन्स के साथ हम लोग ईयर ऑसिकल्स को भी जोड़ दे तो कितना हो जाता है, 28। अब 28 के बाद एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका कुछ ना ऐसे यू शेप का, ऐसे यू शेप का एक बोन रहता है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, हायोइड बोन, हायोइड बोन। ये क्या करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है, किसके लिए, जीभ के लिए, हमारे टंग के लिए क्या करता है, जीभ प्रोवाइड करता है। और ये हायोइड बोन इकलौता, हायोइड वाला जो बोन है टंग के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है, फ्रेनुलम से टंग जॉइंट हो रहा है। तो ये क्या करता है, इकलौता पूरे शरीर में ऐसा बोन है कि जो किसी भी दूसरे बोन से जॉइंट ही नहीं है। पूरे शरीर में जितने भी बोन्स है 200 से, ये इकलौता बोन है जो किसी अलग दूसरे बोन से जॉइंट नहीं होता है। और इस सरफेस ये क्या काम क्या करता है, टंग के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है ताकि वो अटैच हो सके। तो हायोइड का शेप कैसा है, यू शेप, और ये कैसा रहता है, वेंट्रली रहता है। ये कैसा है, वेंट्रली। अब वेंट्रली डॉर्सली जिसको दिक्कत होता है, सामने वाले सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रल, पीछे वाले सेक्शन को क्या बोलते हैं, डॉर्सल। अगर साइड से देखेंगे तो लेटरल। ये चीज हो गया। अगर तुमसे पूछा कि अगर हेड में कितने हैं, तो पूरे हेड रीजन में कितने बोन्स होते हैं, 29। पूरे हेड रीजन में कितने बोन होते हैं, 29। काउंट कर रहे हैं, 8 आपके क्रेनियम बोन्स हो गए, 14 आपके फेशियल बोन्स हो सके, 6 ईयर ऑसिकल हो गए, और 1 हायोइड बोन हो गया। ये हो गया 14 और 8 कितना हो गया, 22।
28, 29। तो अगर हेड रीजन की पूरी बात की जाए तो कितने हैं? 29। सिर्फ हेड में पूछेगा 28, अगर क्रेनियम बोन्स पूछता है तो 8, फेशियल बोन पूछेगा तो 14, अगर बस हेड में पूछेगा तो 28। पूरा ईयर ऑसिकल को अगर ईयर ऑसिकल इसमें कंसीडर नहीं करेगा तो हम कितने बोलेंगे? पूरे हेड में कितने बोन्स हैं? 22। तो हमने अपना हेड रीजन काउंट कर लिया, एक्सियल में हेड रीजन तो हमने काउंट कर लिया। अब हेड के बाद क्या आता है? नीचे हमारा नीचे आएंगे तो ये सर्विक्स, इसको क्या बोलते हैं? हेड रीजन। गर्दन वाले को सर्विक्स। ये जो हम लोग की जिसमें रिबकेज रहती है इसको क्या बोलते हैं? थोरेसिक। इतना वाले पार्ट, इस वाले पार्ट को जिसमें हमारा एब्डोमेन रहता है उसको क्या बोलते हैं? लंबर रीजन। लंबर के पीछे, लंबर के नीचे यहाँ पे क्या रहता है? सैक्रम। सैक्रम के नीचे जहाँ से हम लोग बंदरों में पूंछ दिखते हैं ना, हम लोग भी बोलते हैं हमारे पास भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन जहाँ पे रहता है, जहाँ से पूंछ निकलती है उसको क्या बोलते हैं? कॉकेक्स। तो हमारे पास हेड रीजन के बाद क्या आता है? सर्वाइकल, गर्दन वाला पोर्शन। गर्दन वाले पोर्शन में क्या रहते हैं? यहाँ से जो जॉइंट होने लगता है, यहाँ से हम लोग का जॉइंट होने लगता है वर्टिब्रल कॉलम, जो हेड और पूरे रिबकेज को आपको जॉइंट करके देगा। ये कैसा रहता है? डॉर्सली। अब आप ये तो नहीं कर सकते ना कि वेंट्रली हमारा है वर्टिब्रल कॉलम, जितने भी वर्टिब्रे है वो पीछे से प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे डॉर्सल। ये जो हम लोग पीछे घूमते थे, यहाँ पे हड्डी जो ऐसे बाहर निकल जाती है ना, उसी को क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम की बात किया जाए तो ये 26 इन नंबर रहते हैं किसमें? एडल्ट्स में। 26 इन नंबर किसमें रहते हैं? एडल्ट्स में। लेकिन अगर बच्चों की बात की जाए तो ये कितने होते हैं? 33। बच्चों में अगर बात की जाए तो ये कितने होते हैं? 33। तो सर्वाइकल पोर्शन, ये गर्दन वाले पार्ट में कितने रहते हैं? 7। सर्वाइकल वाले पार्ट में कितने रहते हैं? 7। उसके बाद आती है आपकी थोरेसिक केज, ये थोरेक्स वाला रीजन जिसको हम लोग बोलते हैं ये वाला रिब केज, जहां पर ऐसे ऐसे कुछ बोन्स दिखने लगते हैं, ऐसे बोन्स दिखते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिब केज। ये वाले कितने होते हैं टोटल? 12 इन पेयर्स। 12 इन पेयर। पेयर में कितने होते हैं? 12। लेकिन अगर नंबर पूछा जाए कितने होते हैं? 24। उसके बाद आता है हमारा लंबर रीजन। लंबर रीजन की हम लोग बात किया जाए, थोरेसिक रिब्स, ये जो हमने बोला 12 पेयर, ये क्या है? थोरेसिक रिब्स, रिब्स है, ये जो हड्डी होती है रिब्स की ना वो। लेकिन अगर थोरेसिक में थोरेसिक रीजन में वर्टिब्रे की बात की जाए, वर्टिब्रे में अगर पूरे को बोले तो वर्टिब्रल कॉलम बोले, लेकिन एक अगर वर्टिब्रे की बात की जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रे। सर्विक्स में कितने वर्टिब्रे होते हैं? 7। उसके बाद थोरेक्स में कितने होते हैं? 12। लंबर में कितने होते हैं? पेट वाले रीजन, एब्डोमेन, जहां पे हमारा एब्डोमेन कुछ इधर है, एब्डोमेन हमारा इधर है, जैसे डायफ्राम हटाएंगे वहां पे क्या हमको मिल जाएगा? यहाँ पे हमारा एब्डोमेन होता है। तो एब्डोमेन वाले पार्ट में, लंबर वाले पार्ट में, एब्डोमेन वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? लंबर रीजन। लंबर में कितने होते हैं? 5। उसके नीचे पार्ट आता है सैक्रम। सैक्रम में कितने होते हैं? 5। और ये कॉर्डल रीजन जिसमें हम लोग कॉक्सिग्लियल सेल्स रहते हैं, कॉक्सिग्लियल बोन रहते हैं, उसमें 14। ये वाला हमारा है चिल्ड्रन के लिए। ये नंबर ऑफ काउंट बोन किसके लिए है? चिल्ड्रन के लिए। लेकिन अगर एडल्ट की भी बात की जाए तो एडल्ट में सर्वाइकल रीजन में कितने बोन होते हैं? 7। थोरेसिक रीजन में कितने होते हैं? 12। लंबर रीजन में कितने होते हैं? 5। सैक्रम में 1 और कॉर्डल में 1। ये जो 5 रहते हैं फ्यूज होकर कितने बन जाते हैं? 1। और यहाँ पे कॉर्डल रीजन वाले जो कॉक्सियल बोन्स होते हैं वो फ्यूज होकर बन जाते हैं 1। ये वाला जो नंबर है ये किसके लिए है? एडल्ट के लिए। और ये वाला नंबर किसके लिए है? चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए। तो वर्टिब्रल कॉलम हमारे कितने होते हैं? एडल्ट्स में 26 और चिल्ड्रन में कितने होते हैं? 33। अब बात आती है जैसे हम लोग वर्टिब्रल कॉलम अपने शरीर में देखते हैं ऐसे ऐसे, ये क्या रहते हैं? ऐसे ऐसे बोन्स रहते हैं ना इधर, इन सब के बीच में हल्का हल्का सा गैप रहता है। अब अगर मान लीजिए बाइक सब चला रहे हैं, बाइक चलाते हैं तो कंटिन्यूअसली ब्रेक जब मारेंगे तो उसका जो व्हील्स रहता है, व्हील्स के पास जहाँ ब्रेक लगता है वो घिसने लगता है। तो अगर लगातार करते रहे तो एक ही चीज तो चलेगा नहीं। अब हमारे पास तो वर्टिब्रल कॉलम भाई एक ही है, इसको क्या करना है? जब तक जिंदा है तब तक चलाना है। तो चलाने के लिए उसको घिसना नहीं चाहिए। तो घिसने से बचाने के लिए जितने भी वर्टिब्रे होते हैं, जितने भी वर्टिब्रे होते हैं, ऐसे ऐसे बोन्स रहते हैं, इसके बीच में ये खाली सा स्पेस रहता है। इस स्पेस में क्या रहता है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क ये किसका रहता है? फाइब्रस टिश्यू का बना रहता है, कार्टिलेजिनस रहते हैं। ये काम क्या करते हैं? इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन रहता है उसको रिड्यूस करने का काम करते हैं, जिसके वजह से दोनों में फ्रिक्शन ना और दोनों घिस के खत्म ना हो जाए। तो इन दोनों वर्टिब्रे के बीच में क्या प्रेजेंट रहता है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। जब वर्टिब्रे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी हम लोग नंबर ऑफ बोन्स को जनरली में काउंट कर रहे हैं, तो बस नंबर ऑफ बोन्स पे कौन सा बोन कितने
होते हैं उसको काउंट करने की कोशिश करते हैं। हमने वर्टिब्रल कॉलम भी देख लिया। उसके बाद क्या आता है, रिब्स एंड स्टर्नम। अब स्टर्नम क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम हो गए हमारे पीछे साइड से, उधर से क्या निकल के आएंगे, हमारे रिब केस में बोन आते हैं, इधर ऐसे ऐसे बोन्स रहते हैं, ये बोन्स आ गए, ये बोन्स आके आगे कहाँ पे जुड़ेंगे, जैसे पीछे से तो ये लोग निकल रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा हमारा था, वर्टिब्रल कॉलम। अब इसको आगे आएगा तो आगे भी जुड़ने के लिए इसको कुछ तो चाहिए, तो वहां पे हम लोग को क्या मिलता है, स्टर्नम। अब स्टर्नम का शेप यहाँ पे देखेंगे ना, ऐसे टाई शेप का एक बोन रहता है, टाई जैसे कुछ ऐसा बोन रहता है, ऐसे क्या रहता है, ऐसे एक बोन रहता है, डैगर शेप का फ्लैट बोन रहता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टर्नम। ये क्या करता है, रिब केज के जितने भी बोन्स रहते हैं उसको साइड प्रोवाइड करता है जॉइंट के लिए। और ये जॉइंट कैसे रहता है, इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक जॉइंट क्यों होते हैं, कार्टिलेज के आते हैं, क्योंकि अगर पता चला ये जैसे इसको हम लोग रिब केज को दबाते हैं, इसको दबाइए, इधर से दबाइए, ये दबते क्यों हैं, ताकि हम लोग क्या हो, बोन्स कार्टिलेजेस नहीं रहेंगे। अगर पूरे तरह से इसके जैसे सॉलिड रहेंगे, पता चला ट्रेन में गए मुंबई में, लोकल ट्रेन में सफर कर लिए, कोई इधर से धक्का मारा, कोई इधर से मारा, टूट के हम लोग के अंदर ही घुस जाएगा, ये पता चला कहीं फेफड़े वेफड़े में घुस गया, दिक्कत हो जाएगा। तो इसके लिए क्या रहता है, इसके जॉइंट्स पे क्या रहते हैं, कार्टिलेज प्रेजेंट रहते हैं और ये थोड़े लचीले रहते हैं, ताकि हम लोग को क्या रहे, एडजस्टमेंट रहे। और ये किसको प्रोवाइड करते हैं, मेरे विसरल ऑर्गन्स को, हमारे विसरल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम क्या करता है, रिब केज। जैसे हमारा हार्ट हो गया, इन सब लंग्स हो गए, इन सबको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, रिब्स। तो रिब्स किससे जॉइंट होते हैं, स्टर्नम से। स्टर्नम क्या करता है, साइड प्रोवाइड करता है। रिब्स स्टर्नम को और क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रेस्ट बोन या फिर फ्लैट बोन। ये चपटा रहता है, इसका शेप कैसा आता है, डैगर शेप का। और ये कैसा है, वेंट्रली है ना, आगे साइड है मतलब वेंट्रली है। उसके बाद बात आती है रिब्स की। अब रिब्स क्या है, 12 पेयर रहते हैं, अगर पेयर में 12 है तो नंबर कितने हो गए, 24। अब रिब्स में भी हमारे बात आते हैं, कुछ ट्रू रिब्स होते हैं, कुछ फॉल्स रिब्स होते हैं, कुछ फ्लोटिंग रिब्स। जैसे अगर हम लोग रिब्स की बात करें तो ऐसे ऐसे निकल के आते हैं, तो यहाँ पे रहता है ना, ये हमारा मान लीजिए रिब्स है, तो रिब्स आके फर्स्ट 7 रिब्स जो रहते हैं वो लोग क्या डायरेक्ट आके स्टर्नम से जुड़े रहते हैं, वो लोग क्या रहते हैं, डायरेक्ट आके स्टर्नम से जॉइंट रहते हैं। लेकिन जो 7, 8, 9 यहाँ तक 7 तक तो सब जुड़े हुए हैं। अब 8, 9, 10 जो रहते हैं ना, 8, 9, 10 जाके ऐसे 7th वाले में फ्यूज हो जाते हैं, मतलब ये डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में, स्टर्नम के कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं रहते हैं। जो फर्स्ट टू 7 रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स, क्योंकि वो क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम से जैसे निकल के आता है, जाके डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ा रहता है। लेकिन 7th के बाद 8th, 9th और 10th ये तीनों क्या रहते हैं, 7th वाले जाके रिब्स से जुड़ जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब्स। अब पीछे से देखेंगे ना कभी डायग्राम, तो ऐसे 2 रिब्स क्या होते हैं ना, ऐसे फ्लोट करते रहते हैं, ये ना 7वें से जुड़े रहते हैं ना किसी और से जुड़े रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। 10th, 11th और 12th कैसे रहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। 8th, 9th, 10th कैसे रहते हैं, फॉल्स रिब्स। 1 to 7 रहते हैं ट्रू रिब्स। अब हमने देख लिया एक्सियल वाले में कितने, देखिए स्कल में हमारे कितने बोन थे, 8, स्कल में कितने थे, 8 क्रेनियम बोन्स, 14 फेशियल बोन। उसके बाद बात की हमने ईयर ऑसिकल्स की, 6 के बाद हमारे कितने हो गए, 12 पेयर्स, मतलब नंबर इन 24 प्लस वर्टिब्रल कॉलम कितने हो गए, 26। एक हो गया हमारा स्टर्नम, एक हो गया हायोइड। टोटल काउंट करते हैं हमारे एक्सियल बोन में कितने हैं, 80। काउंट करते हैं 14 और 8 22, 22 एंड 6 28, 28 में 28 और 2 कितने हो गए, 30, 30 एंड 8 30, 56, 56 एंड 4 70, 56 एंड 4 60, 62, 80। अब हमने पूरे 80 एक्सेल स्केलेटन में काउंट कर लिए। एक्सेल वाला हमारा सेंट्रल वाला जो पोर्शन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल पोर्शन। अब जैसे बात करते हैं इसमें स्फेनॉइड जब देखेंगे ना, ऐसे स्कल देखिए, यहां पे क्या रहता है, ये हमारा ब्रेन हो गया, ये हमारा ब्रेन स्टेम रहेगा, यहाँ पे हमारा क्या था, स्फेनॉइड। यहीं पे हमारा पीछे साइड से देखेंगे तो यहीं पे रहता हमारा पिट्यूटरी, यहाँ पे क्या रहता है हमारा पिट्यूटरी। अब पिट्यूटरी जैसे स्फेनॉइड में जाएगा, स्फेनॉइड बोन में उसको डिप्रेशन हो जाता है, जहां पे हम लोग को पिट्यूटरी को फिट करना रहता है, इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, सेला टर्सिका। ये क्या रहता है, डिप्रेशन रहता है स्फेनॉइड में, ताकि वहां पे हमारा पिट्यूटरी जो रहता है, मास्टर ग्लैंड उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है, लेकिन मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी है और वो कहां पे रहता है, पीछे साइड में ही रहता है ना, तो वो
एक हल्का सा स्फेनॉइड में डिप्रेशन रहता है जहाँ पिट्यूटरी को हम लोग को प्लेस करना रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका। अब यहाँ से हमारा क्या निकलता है, वर्टिब्रल कॉलम में से हमारे यहाँ पे ये जो है ये क्या रहता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड को सेव करने के लिए हमारे पास क्या है, वर्टिब्रल कॉलम्स। वर्टिब्रल कॉलम में ना खोखला रहता है, अंदर से क्या रहता है, जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया हमारा, ऐसे वर्टिब्रल कॉलम हो गए, ऐसे देखेंगे ना तो बीच में से ऐसे खोखला रहता है, बीच में से कैसा रहता है, ऐसे खोखला रहता है, और इसी में हमारे क्या रहता है, स्पाइनल कॉर्ड्स जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड के लिए जो बीच में गैप होता है ना, यहाँ पे ऑसिपिटल वाले में, जैसे कि हमारा हो गया मान लीजिए ऑसिपिटल बोन हो गया, ऑसिपिटल बोन हो गया, इसमें ना ऐसा होल रहता है, और इनफैक्ट ये बॉडी का सबसे बड़ा होल रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम, मैग्नम का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो फोरामेन मैग्नम रहता है किसके लिए, ताकि उसमें से स्पाइनल कॉर्ड पास होकर वर्टिब्रल कॉलम में जाए, और ये शरीर का सबसे बड़ा बोन रहता है, सबसे बड़ा होल रहता है। और ऑसिपिटल, हमारे स्कल को हम लोग कैसा बोलते हैं, डाइकोंडाइलिक स्कल है, हमारे स्कल के पास दो है, दो कॉन्डाइल्स है। जैसे कि अगर बात किया जाए बर्ड्स वगैरह की, उल्लू को देखिए आप, उल्लू सिंगल कॉन्डाइलिक स्कल रखता है, मतलब वो अपनी गर्दन को ऐसे पूरा 180 डिग्री आगे से पीछे घुमा लेता है, लेकिन हम लोग बस इतना उसके आगे ज्यादा घुमाएंगे, इसे टूट जाएगा, फिर हम लोग भी लेट जाएंगे। तो ऐसे क्या हम लोग का स्कल कैसा है, डाइकोंडाइलिक स्कल है। मतलब क्या होता है, हमारे स्कल में दो कॉन्डाइल्स है, और हम लोग वर्टिब्रे की बात करते हैं तो पहले वाले वर्टिब्रे का नाम क्या रहता है, एटलस। पहले वाले वर्टिब्रे का नाम है एटलस, और दूसरे वाले का एक्सिस। तो हमारा कॉन्डाइल जो है ऑसिपिटल क्या रहता है, फर्स्ट वाले वर्टिब्रे में आके ऐसे फिट हो जाता है, यहाँ पे आके ऐसे फिट हो जाता है। फिट होने के बाद देख रहे हैं, एक ये कॉन्डाइल हो गया, एक ये कॉन्डाइल हो गया, दो कॉन्डाइल आके एटलस, हमारे एटलस में फिट हो जाता है। एटलस से हमारा फर्स्ट वर्टिब्रा है, दूसरे वाले वर्टिब्रे का नाम क्या है, एक्सिस। ये दो याद रखिए, जब बोन्स डिटेल में पढ़ेंगे एक एक बोन निकाल के तब वो सब देखेंगे। मतलब हम लोग का स्कल अगर कैसा बोला जाए तो डाइकोंडाइलिक स्कल है, और जिसमें हम लोग को क्या प्रेजेंट रहता है, इससे दो कॉन्डाइल ताकि फिट हो सके। इसी की वजह से हमारे स्कल में दो कॉन्डाइल होने की वजह से हम लोग अपनी पूरी गर्दन को पीछे तक ऐसे नहीं घुमा सकते, बस इससे अधिक नहीं जाता है। लेकिन उल्लू वगैरह को देखिए, वो अपनी गर्दन ऐसे घुमा के पीछे से देख लेगा, पीछे से आओगे बाद में पता चला इसे घूमने की जरूरत ही नहीं है, उसको सीधा अपनी गर्दन घुमा लेगा। कोई इंसान ऐसा कर ले, देख के डर के बच जाएंगे सब। तो हम लोग का स्कल कैसा है, डाइकोंडाइलिक स्कल है। अब हमने पूरे एक्सियल स्केलेटन के अपने बोन्स कवर कर लिए, हमने पूरे एक्सियल स्केलेटन के बोन्स कवर कर लिए। अब बात आती है नेक्स्ट अपेंडिकुलर की। अपेंडिकुलर में हमारा क्या क्या आता है, दोनों हाथ आ गए और दोनों पैर आ गए। अपेंडिकुलर में क्या आता है, दोनों हाथ और दोनों पैर। अब पूरे अपेंडिकुलर में हमारे नंबर ऑफ बोन्स कितने हैं, 26। पूरे अपेंडिकुलर में नंबर ऑफ बोन्स कितने हैं, 26। चलिए अब देखते हैं। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन में हम लोग दो चीज कंसीडर करते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन में हम लोग उसको भी दो पार्ट में करके पढ़ते हैं। पहला वाला हम लोग क्या पढ़ते हैं, गर्डल्स। पहले वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, गर्डल्स। दूसरे वाले में गर्डल्स और लिम्स। ये जो रहते हैं ना, ये जो शोल्डर्स जिसको आप लोग ये शोल्डर बोलते हो, शोल्डर को एक तरह से समझे कि गर्डल हम लोग बोल रहे हैं, ये वाला और इधर का हिप रीजन, हिप वाले रीजन में गर्डल होते हैं, और यहाँ पे मतलब शोल्डर वाले रीजन में जो गर्डल्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल, और हिप रीजन के जो गर्डल्स रहते हैं उसको बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल। उसके अलावा हम लोग क्या पास रहता है, लिम्स। लिम्स का मतलब क्या होता है, हाथ और पैर। तो हाथ वाले को हम लोग बोलते हैं अपर लिम्स, पैर वाले को बोलते हैं लोअर लिम्स। हाथ वाले को क्या बोलते हैं, अपर लिम्स, पैर वाले को लोअर लिम्स। तो पहले हम लोग देख लेते हैं हाथ, उसके बाद देखेंगे गर्डल्स। हाथ वाले को क्या बोल रहे हैं, बोन्स ऑफ फोर लिम्स, बोन्स ऑफ फोर लिम्स। और नीचे वाले पैर वाले लिम्स को क्या बोल रहे हैं, हाइंड लिम्स। तो हाथ में हमारे कितने बोन्स होते हैं, एक हाथ में, इसमें होते हैं 30 बोन्स, इसमें होते हैं 30 बोन्स। हमने टोटल कितना काउंट किया अपेंडिकुलर स्केलेटन में, 126 बोन्स। चलिए काउंट करते हैं कि हमारे हाथ में 30 बोन्स है कि नहीं है। अब बात आती है शोल्डर वाले, गर्डल्स को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, गर्डल्स बचा हुआ है। गर्डल से पहले हम लोग देख लेते हैं अपने हाथ में। जैसे उंगली से स्टार्ट करते हैं, नीचे से चलते हैं। तो उंगली की ये जो तीन तीन निकल के देते हैं ना, उंगली अभी कभी पुटकाते हैं, जैसे बोलते हैं ना, उंगली बोलते हैं तोड़ते हैं, तो 1 2 3, तो ऐसे इन सबको क्या बोलते हैं, डिजिट्स या फिर फैलेंजेस। इन सब की उंगली के अंदर ये छोटे छोटे ऐसे पोर्शंस रहते हैं, इन सबको क्या बोलते हैं, डिजिट्स या फिर फैलेंजेस। तो हमारे हाथों में, एक हाथ में कितने फैलेंजेस होते हैं,
14, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डिजिट्स या फिर फैलेंजेस। अब डिजिट्स के बाद ये अंगूठे में कितने होते हैं 2, इधर से हो गए, काउंट करते हैं देखिए 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, कितने हो गए 3 3 6 3 9 3 12। अंगूठे में 3 नहीं रहते, कोई नहीं कहेगा कि अंगूठे में 3 रहते हैं। हाँ वो अलग बात है, किसी किसी के पास 6 उंगलियां होती है तो उसमें आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में अगर नॉर्मल ह्यूमन की बात की जाए तो उसमें कितने फैलेंजेस होते हैं 14। तो इसमें 2 हो गए, 12 और 2 कितने हो गए 14। तो फैलेंजेस हमारे पास कितने हो गए, बस इतनी उंगलियों की बात की जा रही है, उंगलियों की हड्डी की, उसी को हम लोग बोलते हैं डिजिट्स या फिर फैलेंजेस। ये कितने हो गए 14। उसके बाद आता है पाम, हम लोग की हथेली, ये वाला पोर्शन, ये कितने बोन्स रहते हैं 5, ऐसे ऐसे करके 5 बोन्स रहते हैं। इसके अंदर कितने बोन्स रहते हैं, अगर कभी ऐसे छू के देखिए तो आपको समझ आता है इसमें कितने बोन्स होते हैं 5। तो इसको पाम वाले रीजन को क्या बोलते हैं, पाम बोन्स को कितने होते हैं 5, और उसको नाम क्या देते हैं मेटाकार्पल्स। पाम बोन्स को, पाम में जो बोन्स रहते हैं, हमारे हथेली में जो बोन्स रहते हैं उसका नाम क्या है मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स के बाद यहाँ पर रीढ़, हमारे रिस्ट होती है, जो कलाई होती है, कलाई में कितने बोन्स होते हैं 8। अगर कलाई में देखेंगे ना तो ऐसे ऐसे करके ना बोन्स रहते हैं, कलाई में ऐसे ऐसे करके 8 बोन्स रहते हैं, और इसके ऊपर ऐसे रहता है हमारा पाम बोन्स। पाम बोन्स के बाद यहाँ पे रहता है आपके फैलेंजेस, ऐसे जुड़े रहते हैं, ऐसे करके फैलेंजेस। तो यहाँ पे जो रिस्ट वाला है, रिस्ट में कितने बोन्स होते हैं 8 होते हैं, जिसको हम लोग बोलते क्या है कार्पस, कार्पल्स। कार्पल्स के बाद आती है हमारे फोरआर्म्स, रिस्ट हो गया, डिजिट्स हो गया, फैलेंजेस हो गया। अब बात आती है फोरआर्म्स, ये जो एल्बो होती है, एल्बो के आगे वाला, एल्बो को कभी टच करिए, ऐसे इसको पकड़ के देखिए तो इधर लगता है ना कि 2-2 बोन्स है, बीच में गैप लगता है, और एक बोन्स इधर रहती है, एक बोन इधर रहती है। तो जो अंगूठे के साइड का बोन रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला बोन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं रेडियस। अंगूठे के साइड वाले बोन्स को क्या बोलते हैं रेडियस, और अंगूठे के जो उल्टा जो रहता है इसको क्या बोलते हैं अल्ना। ये कितने होते हैं, एक एक होते हैं, एक रेडियस और एक अल्ना, एक रेडियस और एक अल्ना। अब बात आती है अल्ना की, तो ये जो रेडियस होता है ना, ये अल्ना वाले से, ये लेफ्ट वाले से हल्का सा छोटा होता है। ये जो रेडियस होता है अल्ना इस साइड का होता है, लेफ्ट साइड वाले, उससे क्या होता है रेडियस हमारा अंगूठे के साइड वाला बोन जो होता है, हड्डी होता है, वो छोटा होता है। उसके बाद आती है अपर आर्म में, अपर आर्म ये एल्बो के ऊपर वाले को, इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमरस। ये वाला जिसमें आपका बाइसेप्स और ट्राइसेप्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ह्यूमरस। तो अब काउंट करते हैं, एक ह्यूमरस हो गया, एक रेडियस हो गया, एक अल्ना हो गया 3, 8 कार्पल्स हो गए, 8 और 3 कितने हो गए 11, 11 और 5 कितने हो गए 16, 16 और 4 20, 20 एंड 10 30। तो एक हाथ में हमारे 30 बोन है, दूसरा वाला हाथ मिला देंगे तो कितना हो गया 30 और 30 कितने हो गए 60, इसमें 30 है, इधर वाले हाथ में भी 30 हो गए, कितने हो गए 60, मतलब हमारे हाथ में कितने हो गए 30 × 2 60। अब पैर क्या काउंट किया जाए, पैर को देखते हैं। पैर में ऊपर वाले हम लोग को थाई बोन रहता है, थाई बोन में हमारा क्या आता है फीमर, थाई वाले पोर्शन में क्या आता है फीमर। फीमर कितना रहता है, अच्छा फीमर को ही शरीर का ना लॉन्गेस्ट बोन भी कहा जाता है, फीमर को क्या बोलते हैं लॉन्गेस्ट बोन। लेकिन अगर हार्डेस्ट बोन की बात किया जाए वो कौन सा है मैंडिबल। हार्डेस्ट बोन की बात किया जाए वो क्या है मैंडिबल, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। लेकिन हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी की बात किया जाए तो वो होता है इनेमल, हमारा दांत। हार्डेस्ट सब्सटेंस नॉट बोन, बोन और सब्सटेंस में डिफरेंस होता है। इनेमल में हमारे कैल्शियम फॉस्फेट का डिपोजिशन बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या जाता है सबसे हार्डेस्ट पार्ट हमारे शरीर का। तो थाई बोन को हम लोग ने क्या नाम किया है फीमर, और ये शरीर का लॉन्गेस्ट बोन होता है, और नंबर में कितना होता है 1। उसके बाद बात आती है हमारा साइन बोन। साइन बोन थाई के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको थाई के नीचे घुटने के नीचे का जो पार्ट हो गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं साइन बोन। जैसे घुटने को हम लोग क्या बोलते हैं नी बोन। नी बोन पे हमारा क्या रहता है जैसे इसमें देखिए, इसमें रिस्ट में कितने थे कार्पल्स 8, इसमें रिस्ट में से क्या, जैसे हमारे हाथ के पास रिस्ट होता है वैसे हमारे पैर के पास क्या होता है एंकल। जैसे हमारे हाथ के पास रिस्ट है वैसे पैर के पास क्या होता है एंकल। एंकल में यहाँ पे रिस्ट में कितने, कलाई में हमारे 8 बोन थे, इसमें क्या हो जाता है उसी को हम लोग कार्पल्स को बोल देते हैं टार्सल, और टार्सल में से एक नंबर कम हो जाता है, एक नंबर कम हो जाता है। जैसे इसके पास ह्यूमरस एक है तो इसके पास फीमर एक है, इसके पास अगर एक रेडियस है तो इसके पास एक टिबिया है, इसके पास अल्ना एक है तो इसके पास फिबुला एक है। लेकिन बात की जाए रिस्ट वाले की, कलाई वाले की, अगर मान लीजिए एंकल को हम लोग बोल देते हैं पैर की कलाई है, एंकल को हम लोग क्या बोल देते हैं तो वो हमारे पैर की कलाई है। तो इसमें क्या रहता है टार्सल के नंबर कितना हो गया, एक घट गया, इसमें 7 हो गया, इधर 8 है।
अब फिर आगे अगर पाम बोन्स में हमारे कितने थे 5, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था मेटाकार्पल, उसी को फुट वाले पार्ट में हम लोग क्या बोलते हैं मेटाटार्सल, और ये भी नंबर में होता है 5। उसके बाद आती है फैलेंजेस, नंबर ऑफ डिजिट्स, ये भी फैलेंजेस 14, इसमें तो 29 हुए, लेकिन हम लोग बोल कितने रहेंगे, हमारे पैर में भी कितने बोन्स रहते हैं 18, तो हमारे पैर में एक बोन एक्स्ट्रा रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पटेला, जिसको और क्या नाम देते हैं नी कैप। ये क्या रहता है, ऐसे हमारे घुटने के ऊपर देखो ऐसे पकड़ के घुमाते हैं, घुटना अपना ले लीजिए और इधर पकड़ के से घुमाएंगे तो इधर उधर घूमता रहता है, उसको ऐसे ना टोपी के जैसे रहता है कैप सेट का, उसको ऐसे पकड़ेंगे तो आगे पीछे होता रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं पटेला। पैर में एक एक्स्ट्रा बोन रहता है जो हाथ में नहीं होता है, जिसका नाम क्या है पटेला। कैसा रहता है कप सेट का। तो हमारे टोटल कितने हो गए, हाथ में एक हाथ में 30 थे तो दूसरा वाला हाथ मिला 60, एक पैर में कितने हैं 30, दूसरे वाला पैर मिलाएंगे तो 60, तो 60 कितने हो गए 120, 120। अब कितने बचे 26, टोटल 126 थे, 126 126 टोटल बोन्स थे, हमने 120 निकाल दिया, 120 निकाल दिया, बचे कितने 6 बोन। अब 6 बोन क्या क्या होते हैं, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल पहले देखते हैं, पेक्टोरल गर्डल को हम लोग शोल्डर गर्डल भी बोलते हैं, पेक्टोरल गर्डल को हम लोग क्या बोलते हैं शोल्डर गर्डल भी बोलते हैं। अब पीछे साइड में देखते हैं, इधर पीछे देखिए, ये वाला जो पार्ट रहता है इधर एक ट्रायंगल शेप का कुछ ऐसा बोन दिखाई देता है, ऐसा ट्रायंगल शेप का कुछ बोन दिखाई देता है, टच करके देखिएगा तो समझ जाएगा ट्रायंगुलर शेप का ये क्या रहता है बोन रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्कैपुला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्कैपुला। स्कैपुला एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो हमारे पास कितने हैं 2 स्कैपुला होता है। उसके बाद आती है क्लेविकल। अभी जैसे ये वाला पोर्शन देखिए, इधर देखेंगे ना, एक पतला सा ऐसा हड्डी टाइप हड्डी रहता है, एक छोटा सा ना ऐसा एक हड्डी रहता है दोनों साइड में गर्दन पे। जैसे किसी को देखिए बहुत पतले रहते हैं तो उसका अगर शर्ट का बटन थोड़ा सा अगर देखेंगे बॉयज में हटा रहता है, तो इधर ना ऐसे 2 चीज दिखाई देती है हड्डी के टाइप की, और इसमें गड्ढा हो जाता है, यहाँ पे ना गर्दन के पास ये गड्ढा हो जाता है और यहाँ पे एक ना छोटा सा ऐसे उभरा हुआ दिखाई देता है, बाहर की तरफ निकला रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं क्लेविकल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं क्लेविकल। और ये कैसा रहता है लॉन्ग सिलेंडर टाइप का रहता है, और क्लेविकल को हम लोग और क्या बोलते हैं ब्यूटी बोन्स, क्लेविकल को हम लोग और क्या बोलते हैं ब्यूटी बोन या फिर कॉलर बोन, ब्यूटी बोन या फिर कॉलर बोन। उसके बाद बात करते हैं ये चीज मिलके 2 स्कैपुला हो गए और 2 क्लेविकल, तो 4 एक नंबर होते हैं पेक्टोरल गर्डल। बात करें पेल्विक गर्डल की, पेल्विक गर्डल में 2 कॉक्सल बोन रहते हैं, पेल्विक गर्डल में क्या रहते हैं 2 कॉक्सल बोन रहते हैं। पेल्विक गर्डल देखेंगे एक 2 अलग-अलग ऐसे देखेंगे ना जॉइंट रहता है, इसमें क्या बोलते हैं 2 कॉक्सल बोन्स रहते हैं। अब ये कॉक्सल बोन्स जो रहते हैं ना 3 बोन्स का फ्यूजन रहते हैं, कॉक्सल बोन्स जो रहते हैं एक्चुअल में यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कॉक्सल बोन कितने होते हैं 2, लेकिन ये 3 बोन का फ्यूजन रहता है। पहले वाले का नाम क्या है इलियम, दूसरे का इस्चियम, तीसरे का प्यूबिस। ये 3 बोन्स का क्या रहता है फ्यूजन रहता है, तीनों जहां पे जुड़े रहते हैं, तीनों क्या रहता है फाइब्रस एंड इलास्टिक जॉइंट से जुड़े रहते हैं और किससे जुड़े रहते हैं हेलाइन कार्टिलेज के रहते हैं। अब बात आती है ये जुड़े किससे रहते हैं, उस जहां पे जुड़े रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस, जहां पे जुड़े रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। और हमारा हाथ ये जो गर्डल्स है स्कैपुला में हमारा आपके ह्यूमरस जुड़ता है, ह्यूमरस कहां गया हाथ का स्कैपुला में, ये यहीं से जुड़ा है, ये हमारा स्कैपुला है, ये हमारा ह्यूमरस है, यहाँ से ये जो हेड पोर्शन रहता है ह्यूमरस का ना, मान लीजिए ये हमारा ह्यूमरस है, इधर का ये जो हेड पोर्शन रहता है स्कैपुला के पास जहाँ पे आके जुड़ता है, यहाँ पे इसको जोड़ने के लिए एक कैविटी प्रेजेंट रहती है, इस कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं ग्लेनॉइड कैविटी। इस कैविटी को हम लोग क्या नाम देते हैं हल्का सा डिप्रेशन रहता है जिसको हम लोगों ने नाम क्या दिया ग्लेनॉइड कैविटी। और ये लार्जेस्ट ट्रायंगुलर फ्लैट सा बोन होती है, कहां पे प्रेजेंट रहती है 2nd और 7 रिब्स के बीच में 2nd एंड 7 रिब्स के बीच में, जहां पे ये देखिए it has slightly elevated bridges called the spine, projected the flat and expanded process called the acronium. Below this depression present है जिसी को हम लोग क्या नाम दिया ग्लेनॉइड कैविटी, और इसी ग्लेनॉइड कैविटी में हमारा ह्यूमरस जाके फिट हो जाता है, जहां पे उसी पॉइंट को हम लोगों ने क्या नाम दिया है ग्लेनॉइड कैविटी। अब हमने देख लिया, अब इसको याद करने का एक और तरीका देख लेते हैं मिस मैलियस इनकस स्टेपिस। इसका शेप याद रखना है, हम क्या रख सकते हैं हैज, मिस हैज में मैलियस का शेप कैसा है हैमर, इनकस का शेप कैसा है एनविल और स्टेपिस का शेप है स्टेपिस। तो हमने बोले अपने शरीर के पूरे 206 बोन्स
काउंट कर लिए उसके शेप के साथ कौन सा चीज कहाँ पे ज्वाइन होता है। तो ये वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। जय हिंद।